जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है हमारा 10th का जो सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो है एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें जो एनालिसिस करवाने वाले हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताएंगे। तो चलिए हम बिना देर करते हुए जो है कि इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और अपने दोस्तों से और सहयोगियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि आपके दोस्त कितना जो है कि सही मार्क आए हैं, कितना गलत मार्क आए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड जो है उड़ीसा नदी में है, उड़ीसा राज्य में है, और महानदी जो है पर स्थित है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी लो इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन होता है। तो यह जो है टिस्को के अधीन होती है, और इसका स्थापना जो है 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेल्लोर जो है बेसिकली यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई भिलाई जो है संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो भिलाई जो है यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, और यह जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 2000 अप्रैल 1975 में हुआ था, लेकिन यह कहीं कहीं आपको दिखने मिलेगा 1976 में। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर आंसर आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलातुर अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मिलातुर अखबार जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1954 में जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। मतलब निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है कनाडा है, पोलैंड है, फ्रांस है, लेकिन भारत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या पूंजी वस्तु का उदाहरण है। पूंजी वस्तु का उदाहरण जो है ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन, यानी सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्य जो करता है, यह आपका प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत। लेकिन इतना बता रहे हैं कि आज में इसमें एक भी क्वेश्चन आपको गलत देखने को, गलत आंसर नहीं बताएंगे। और जो है कि बताइएगा कि इसमें जो है कि डिस्कशन कैसा हो रहा है, और कोई चीज़ की कमी है तो इसमें ज़रूर बताइएगा, ताकि इसमें हम अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह जो है APJ अब्दुल कलाम का कहना था। ये जो है महान राष्ट्रपति हुए हैं, और इसमें जो है कि ये अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि भारत के महानतम राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी रह चुके हैं कौन से हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो है यह संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो है प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा कितनी है। तो यह जो है 2 वर्ष तक आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या जो है 14 थी। पहले जो है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, फिर 1980 में हुआ था, लेकिन बाद में मर्ज करते करते भी वर्तमान में जो है 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरवर्ट बिल कब पारित हुआ था। तो इरवर्ट बिल जो पारित हुआ था यह बेसिकली 1984 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट लेटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी।
तो बेस्ट लोवेस्ट की संधि जो है यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस्टोइका और ग्लाइसोनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? तो यह जो है मिखाइल गोर्बानोव ने दी थी, मिखाइल गोर्बानोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेगियर कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो यह 13 दिन आगे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबूल के किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की है? तो यह जो है फ्रांस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो यह जो है रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन थे? तो यह जो है इंग्लैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों सेवकों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है? यह बेसिकली पूंजी बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है? तो संघीय व्यवस्था जो है दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी सरकार होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान होगा, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानीय स्वशासन को राजनीति निर्देशक के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन दरअसल यह होता है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। स्थानीय शासन को हम दूसरी भाषा में पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं और इसका जो है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार के एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकता है। अधिक से अधिक अधिकतम 75 हो सकते हैं और कम से कम अगर पूछेगा तो 10 हो सकता है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन जो है यह हमारा नेपाल में बनाया गया था और इसको बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। बफर कंट्री उसे कहते हैं दो बड़े बड़े देशों के बीच में अगर छोटा देश होता है तो उसे बफर कंट्री कहा जाता है। इसको दूसरे भाषा में समझ सकते हैं, अगर दो बड़े देश के बीच में अगर छोटा देश होता है तो जिसको अगर फ़ायदा लेना होता है तो दोनों दुश्मन हो तो खास करके ज़्यादा फ़ायदा लिया जाता है। कभी जाकर के उसमें मिल जाएगा तो मान लीजिए नेपाल है तो भारत से फ़ायदा लेना है तो चीन में जाकर के मिल जाएगा और चीन से फ़ायदा लेना है तो ये भारत में आकर के मिल जाएगा। तो इसको बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की समिति से संबंधित है। पंचायती राज जो है व्यवस्था दरअसल यह अशोक मेहता समिति से संबंधित है और बलवंत राय मेहता दोनों से संबंधित है। वही पूछेगा अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में, ठीक है। और बलवंत राय मेहता अगर पूछेगा तो ये 1957 में हुआ था, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय जलमार्गों की में कितनी लंबाई हो सकती है? मतलब सबसे कम लंबाई कौन सी है? जितना 4 ऑप्शन दिया है इसमें सबसे कम लंबाई कौन सी है? तो जल मार्ग उसको कहते हैं, इसको NW भी कहते हैं, क्या बोलते हैं NW यानी नेशनल वाटर वे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है यह कोलकाता के हल्दिया से या जो है कि इलाहाबाद तक है, वाराणसी, यह जो है 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह जो है 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये 4 जो है 1095 किलोमीटर है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो यह हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो यह जो है सिंदरी कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। डेट पूछेगा तो 15 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंदिरा गांधी किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी ये नहर जो है यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तेल उत्पादक क्षेत्रों निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? गुजरात में जो है अंकलेश्वर स्थित है। और नहरकटिया डिगोई यह जो है बेसिकली आपका असम में है और ये जो है आपका त्रिपुरा में है, रुद्र सागर त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मोनाजाइट की प्रचुरता पाई जाती है? तो ये थोरियम का इसका मोनाजाइट, और ये जो है केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को मान्यता दी गई है? तो यह जो है हमारे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किस फसल है, किस प्रकार की फसल है? तो दरअसल आलू जो है रबी फसल है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, यह जो है खरीफ फसल होता है। दाल हो गया, दाल हो गया और प्लस में आलू, ये सब जो है रबी फसल है। जायद फसल के अंतर्गत होता है। टमाटर, खीरा, ककड़ी वगैरह सब ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे जो है यह महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है? तो महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, पंचायती राज में भी है, यानी सभी में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों अपने दोस्त सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में से किस के विरुद्ध चिली जनसंघर्ष हुआ था? तो जो है सैनिक तानाशाही के विरुद्ध जो है चिली में जनसंघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो शिरोमणि अकाली दल जो है यह बेसिकली पंजाब राज्य का राजनीतिक दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? यानी नगर का प्रथम नागरिक जो माना जाता है वह महापौर को कहा जाता है। वही पूछेगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह लोकतंत्र है। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो हमारा लोकतंत्र है। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कौन सा क्रम का था? तो यह 18वीं क्रम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जो चुनाव आया था हुआ था कब हुआ था? तो 1950-51 में हुआ था। ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो लोकतंत्र में जो है सत्ता के बीच जो जन आक्रोश जो हुआ था यह हुआ था बेसिकली कब? 1970 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान के 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। वही 12वीं अगर पूछता तो यह जो है नगर पालिका से हो जाता। 12वीं जो है यह नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भुज जो है किस राज्य में पड़ता है? तो भुज जो है दरअसल गुजरात में पड़ता है। यहाँ एक विनाशकारी भूकंप आया था, बहुत सारे नुकसान सहना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है पृथ्वी के अंदर से तो उसमें लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है और गैस भी निकलता है। तो ये हमारा सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ जो है सबसे अधिक जो है हमारा बांग्लादेश में आता है। इधर से गंगा यमुना की सम्मिलित पानी जाती है बांग्लादेश में, और उधर से ब्रह्मपुत्र जो है ये सारी पानी आकर के बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और वहाँ डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है हमारा बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या बोलते हैं बाढ़ वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से? तो आपदा का पृथ्वी का आंतरिक संरचना से यह जो है दरअसल सुनामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यह्रास में किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है? तो मूल्यह्रास जो है दरअसल ये हमारा जीडीपी में शामिल होता है। मूल्यह्रास इसको कहते हैं, कहने का मतलब आपने 10 बल्ब का निर्माण किया, किसी कंपनी में 10 बल्ब का निर्माण हुआ और 10 में से 2 टूट फूट हुआ, ठीक है, तो उसे जो है जो टूट फूट हो गया या ख़राब हो गया तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे, वो नुकसान में चला गया। तो टोटल जो निर्माण हुआ उसे जीडीपी कहेंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल उत्पादन हुआ। और मूल्यह्रास को अगर माइनस कर देंगे तो वह जो है शुद्ध इनकम हो जाएगा, या शुद्ध आय बोल सकते हैं या शुद्ध उत्पादन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रेटलैंड आयोग जो है यह समावेशी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में जो भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पीसी मोहन लोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर हो जाती है? तो यह जो है यह बेसिकली अनुर्वर जो होती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह जो है यह भूमि जो है अनुर्वर हो जाती है। लेकिन इसमें खास करके क्या बोलते हैं, चाय की खेती और काजू का जो है की खेती प्रचुर अच्छा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है यह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और रेगुर मिट्टी को हम दूसरी भाषा में काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो है हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत अंतर किस नाम से जाना जाता है? यानी कर्तन और दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे झूम की खेती के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फल किस प्रकार की फसल होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो फसल होती है वह बेसिकली चावल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो पुरानी जो है यह असम डिगबोई में है, सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के भी नाम से नाम दिया गया है? तो दीनदयाल यानी कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम रख दिया है दीनदयाल बंदरगाह। और ये कांडला कहाँ पर है? तो ये हमारा गुजरात में है, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो यह मार्टिन लूथर किंग का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों एनालिसिस कैसा हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक जो है हमारा यह पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता मतलब होता है, एक उदारवादी होता है, एक उग्रवादी होता है। तो उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, MG रनारे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो यह जो है तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह दरअसल केरल में हुआ था और यह हुआ था 1916 ईस्वी में। 16 या 1921 आप देख लीजिएगा, हम थोड़ा माइंड से में नहीं आ रहा है, ये दोनों में कौन हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मोपला विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1921 में हुआ था या 16 में हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो यह जो है जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्टरदा के नाम से, मास्टरदा किसका उपनाम है? तो मास्टरदा जो है यह बंगाल के क्षेत्र में कहा जाता है, दा करके यह सूर्यसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मुख्य भूमिका निभा रही है? तो यह जो है वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो पूंजी बाजार में प्राप्त ऋण की परिपक्वता की अवधि जो है यह दीर्घकालीन होती है। मानव विकास रिपोर्ट जो है किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो बेसिकली 3 आधार पर किया जाता है, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? तो गरीबी का दुष्चक्र जो है रेगनर नरकसे ने दिया था। इनका कहना था कि जो परिवार गरीब है वो आने वाले पीढ़ी में और भी गरीब होता जाएगा, क्योंकि उसे ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना खाना मिलेगा सही से, ना ही उसका भरण पोषण होगा, ना ही उच्च शिक्षा मिल सकता है। इसीलिए जो गरीब फैमिली है वो आने वाला फैमिली और गरीब होगा।
इसीलिए यह जो घटना जो दिया था, किसने दिया था? वैगनर नरकसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? तो यह जो है कैलोरी जो है तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरित विषय कब बना? तो यह हो जाएगा हमारा सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो बना था 1919 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बिहार निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बिहार का विकास में जो है बहुत सारी भूमिका है, जैसे गरीबी है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, जनसंख्या बहुत भी हो सकता है, तो यह जो है सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश का HDI रैंक जो है सबसे अच्छा है? चार देश में सबसे अच्छा रैंक जो है कौन सा है, किसका है? यानी HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें सबसे अच्छा जो है हमारा पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान कैसे अच्छा हमको समझ में नहीं आता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आटा टमाटर कभी कुछ तो कभी कुछ खत्म हो जाता है। इससे ख़राब स्थिति हमारा भारत का है। अब कैसे नहीं कहा जा सकता है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो है कि एनालिसिस कैसा लगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जो व्यक्ति मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें, मन को शांति मिलेगी। अपने से बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।